हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 91 से 100 तक करने जा रहे हैं। इससे पीछे वाले 19 क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे, अगर आपको ने वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन क्वेश्चन का आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 91 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो और आपको ये क्वेश्चन सही लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो जो आपको डेली की डेली मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 जो है, अ सीरीज सर्किट इज अ सर्किट दैट मीन्स कि श्रेणी परिपथ एक परिपथ है जिसमें। तो सबसे पहले हम सीरीज परिपथ देख लेते हैं। सीरीज परिपथ जिसमें एक का पॉजिटिव सिरा दूसरे के नेगेटिव सिरे से जुड़ा होता है, मीन्स कि एक का नेगेटिव सिरा और दूसरे के पॉजिटिव, इस तरह से जो चेन बनती है उस सर्किट को, इस तरीके से जो सर्किट पूरा होता है, इस सर्किट को हम सीरीज सर्किट कहते हैं। तो ये कौन सा सर्किट होता है? इसमें जो ऑप्शन हम ए दिया है, हैज़ ओनली वन पाथ ओवर बीच द करंट फ्लो, मीन्स कि केवल एक पथ होता है जिसमें पर धारा प्रवाहित होती है। बिल्कुल राइट आंसर यही आएगा, क्योंकि इस प्रकार में एक ही पथ रहता है। और पैरेलल में कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें जो करंट बहने के अलग रास्ते होते हैं, दो रास्ते हो जाते हैं, लेकिन इसमें एक ही होता है। तो इसलिए इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 92 क्वेश्चन, which is the total capacitance मीन्स कि बट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट, मीन्स कि निम्नलिखित परिपथ की कुल धारिता क्या है। मीन्स कि टोटल कैपेसिटेंस जो है याद करनी है। तो रेजिस्टेंस के केस में पैरेलल में जो डिवाइड हो जाता है, लेकिन कैपेसिटेंस के केस में उल्टा हो जाता है। मीन्स कि पैरेलल वाला डिवाइड हो जाता है, पैरेलल वाला ऐड हो जाता है और सीरीज वाला जो डिवाइड हो जाता है। तो 8 माइक्रोफैरेड के दो कैपेसिटर जो पैरेलल में लगे हैं, अगर रेजिस्टेंस के केस में जो रखा जाए तो डिवाइड होंगे, लेकिन कैपेसिटेंस का केस है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। C1 प्लस C2 इज इक्वल टू, C1 है 8 माइक्रोफैरड प्लस C2 भी है 8 माइक्रोफैरड, मीन्स की 16 माइक्रोफैरड, मीन्स की 16 माइक्रोफैरड इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी 93 क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखते हैं। द बेस्ट प्लेस टू इंस्टॉल अ कैपेसिटर इज, मीन्स कि संधारित्र लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान है। तो संधारित्र लगवाने का सबसे उपयुक्त स्थान जो है, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द इंडक्टिव लोड, मीन्स कि प्रेरक भार के टर्मिनल के आर पार। तो फ्रेंड्स बाकी मैं क्वेश्चन ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इससे जो ज़्यादा टाइम लगता है, जिससे कि आपको बोरिंग सा फील होने लगता है। तो जल्दबाजी में अगर कोई वर्ड जो वो छूट जाता है या गलत पढ़ता हूँ तो प्लीज़ उसको माफ़ करें। तो 93 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कैपेसिटर जो होता है इंडक्टिव लोड के अक्रॉस में लगता है। जैसे मान लो जी कोई ट्यूब में, सिंपल सी बात है, ट्यूब में कैपेसिटर लगता है, वो भी एक अलग से, मीन्स की जैसे ये 4 टर्मिनल होते हैं ट्यूब के, इस तरह चौक आ जाएगी एक तरफ से और दूसरी तरफ में अलग में यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है इस प्रकार से, मीन्स की टर्मिनल के अपोजिट लगा होता है, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द इंडक्टिव लोड, मीन्स की प्रेरक भार के टर्मिनल के आर पार। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 94 क्वेश्चन जो है सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है, टू लैम्प्स ईच रेटेड 100 वाट 230 वोल्ट वैन कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 230 वोल्ट विल कंज्यूम, मीन्स कि 100 वाट 230 वोल्ट की समान रेटिंग वाले दो लैंपों को जब 230 वोल्ट की सप्लाई पर श्रेणी मीन्स की सीरीज में जोड़ा जाता है तब इसकी खपत क्या होगी। मीन्स की पावर ढूंढनी है अपने। तो पावर की फॉर्मूला जो है P इज इक्वल टू बी स्क्र अपॉन में आर। तो पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला जो होता है, अगर आप वीडियो डेली देखते होंगे तो मैंने बताया था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू बी स्क्र अपॉन में डब्ल्यू। तो टोटल जो रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकल के आएगी वो आएगी 1058, जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगी। और बी स्क्र जो है, इसकी वोल्टेज का स्क्र करना है, 230 मल्टीप्लाई बाय 230 अपॉन में 1058। तो इसका जो सोल्व करने के बाद जो आएगा 50 वॉट, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 कैपेसिटर ईच ऑफ 10 माइक्रोफैरड आर रेटेड फॉर 100 वोल्ट 200 वोल्ट एंड 300 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल दे विल बी सुटेबल फॉर ऑपरेशन ऑन, मीन्स कि 10 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर की रेटिंग 100 वाट 200 वाट और 300 वोल्ट है। यदि इन्हें समांतर में लगा दिया जाए, समांतर मीन्स की पैरेलल में लगा दिया जाए, तब वे निम्नलिखित पर चलाने के लिए उपयुक्त होंगे। तो फ्रेंड्स ये जो उपयुक्त होंगे 200 वोल्ट को चलाने के लिए उपयुक्त होंगे। तो फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन को आप फुली सोल्व चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऐसी क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। इन अ डेल्टा कनेक्शन, एक डेल्टा कनेक्शन में डैश होता है। तो डेल्टा कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है डेल्टा कनेक्शन। तो फ्रेंड्स डेल्टा कनेक्शन में होता है लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज के बराबर होती है, इसकी ऑप्शन नंबर ए। और इसका ऑप्शन नंबर सी भी राइट आंसर है। लाइन करंट इज इक्वल टू √3 फेज करंट। तो इस वाले क्वेश्चन में ए और सी दोनों राइट आंसर हैं। तो फ्रेंड्स ए और सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होता है और लाइन करंट इज इक्वल टू √3 फेज करंट होता है और लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 97 क्वेश्चन। फेज वोल्टेज इज मेजर्ड बिटवीन, निम्नलिखित में से फेज वोल्टेज को किसके बीच मापा जाता है। तो फेज वोल्टेज को जो फ्रेंड्स हमेशा जो है वो लाइन एंड न्यूट्रल के बीच में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 98 क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। पावर फैक्टर ऑफ अ सर्किट इज डिटरमाइंड बाय, मीन्स किसी परिपथ का शक्ति गुणांक किसके द्वारा दर्शाया जाता है। एम्पेयर मीटर के द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा, पावर फैक्टर मीटर के द्वारा या फेज सीक्वेंस मीटर के द्वारा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन से पता चल जा रहा है कि पावर फैक्टर मीटर से जो वो पावर फैक्टर गुणांक जो मीन्स की पावर फैक्टर जो ज्ञात जो किया जाता है, मीन्स की किसी परिपथ का शक्ति गुणांक पावर फैक्टर मीटर द्वारा दर्शाया जाता है। फेज सीक्वेंस इंडक्टेंस के फेज जो R/V का सही क्रम ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यूट्रल इज अचीव्ड बाय, न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है स्टार कनेक्शन से, डेल्टा कनेक्शन के, समांतर कनेक्शन या किसी भी प्रकार। तो सबसे पहले जो स्टार कनेक्शन से जो न्यूट्रल जो तैयार किया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स स्टार कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें जो R/V और बीच का जो जो यहाँ पे तीनों सैचुरेशन पॉइंट होते हैं, मीन्स की तीनों पॉइंट जुड़ते हैं, उसको हम न्यूट्रल मान लेते हैं। न्यूट्रल वहाँ से निकलती है। तो स्टार कनेक्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, स्टार कनेक्शन द्वारा न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है तथा डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल नहीं होता है। तो आज का फाइनल जो क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। इन एन AC सर्किट इफ रिएक्टेंस इज 0 देन द पावर फैक्टर विल बी, मीन्स कि एक परिपथ में यदि रिएक्टेंस का मान 0 है, मीन्स कि 0 हो, तब पावर फैक्टर का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, उसमें पावर फैक्टर का मान जो होगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिटी, मीन्स की इकाई। तो एक AC परिपथ में यदि रिएक्टेंस का मान 0 हो तब शक्ति गुणांक का मान जो होता है वो इकाई होता है। पावर फैक्टर मीन्स की cos फाई इज इक्वल टू R/Z। तो इसको सोल्व करने के बाद R/में R आ जाएगा और cos फाई की वैल्यू जो बना जाएगी। फ्रेंड्स अगर आपको इन क्वेश्चनों में या किसी भी क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चनों में डाउट हो या पढ़ने में कोई दिक्कत आई हो तो उसके लिए सॉरी। अगर आपको उसके अलावा भी क्वेश्चनों में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।